जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। अगर आप 2025 में सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपके मन में या आपके यूनिवर्सिटी लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम जरूर होगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही रुला रही है। ठीक है, इनके एडमिशन पॉलिसी में भी चेंजेस आए हैं। इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस को भी नहीं फॉलो किया है। प्लस इनके इस बार सीयूटी यूजी में भी कुछ कुछ एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस हैं। क्या क्या पूरे प्रोसेस में पूरे वीडियो में बात करेंगे। पर अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है, तुम बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो अपने जीवन में, थोड़ा सा समय अपने जीवन का निकाल सकते हो, 4-5 मिनट, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं लास्ट में तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा। मैं तुमको 2022 का, 23 का एंड 24 का ऑफिशियल पीवाईक्यू प्लस सिलेबस सेंड करके जाऊंगा, क्योंकि हमारी तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस क्या आ रहा है एंड किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी तैयारी का पहला मदद तो मैं खुद करके जाने वाला हूँ, पर वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट में ही सीरियस ऑडियंस बचेगी और मुझे वही वाली ऑडियंस चाहिए। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस इतना देर तक टिक नहीं पाती, उनका फोकस लेवल 1 या 2 रील्स बराबर ही होता है, 1 या 2 मिनट का, तो तब तक वहां नहीं टिक पाएंगे। तुम लोग रुकना, लास्ट में पीवाईक्यू एंड वो लेके जाना एंड अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, चलो उसको जल्दी समझ लेते हैं हम लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यू एडमिशन पॉलिसी। पहली बात तुमको ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट मैपिंग इस साल नहीं हटी है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है सर, आ जाओ जल्दी समझ लेते हैं एक बार इसको फटाक से। ये हमारे सीयूटी यूजी का नोटिस है जो 11 दिसंबर को निकला था। बोले सर कितनी पुरानी बात कर रहे हो। तो ये हमारी यूजीसी में मतलब सीयूटी यूजी में ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यूजीसी ने कहा था क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। इस चेंजेस में तुमको मैं एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ, तुम वो लाइन पढ़ो। The candidate will be allowed to take subject in CUT irrespective of the subject opted in class 12 within the permissible limit of 5 subject। जो कैंडिडेट है वो सीयूटी में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, चाहे उसने वो सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हो या ना पढ़े हो। ये साफ साफ यूजीसी का ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, मैं कभी भी वीडियो मतलब बिना ऑफिशियल डाटा के नहीं बताता हूँ, बनाता हूँ पेपर कटिंग के बिना। पेपर कटिंग के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं ऑफिशियल डाटा के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। ये तुम्हारा ऑफिशियल डाटा है, इसमें तुम लोग पढ़ सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया हर कोई भी कैंडिडेट आपके किसी भी इसका पेपर दे सकता है, जरूरी नहीं उसने जो सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हो उसको उसी का पेपर देना पड़े। ये बात क्लियरली लिखी हुई है। आ जाओ मैं तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, 2025-26 का है, एकदम न्यू वाला, एकदम ताजा। ठीक है, यहाँ देखो नालायकों ने क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट में अगर मानूं तो इतने सारे सब्जेक्ट है, मतलब मुझे पास सबके मतलब जैसा यूजीसी गाइडलाइंस आई है सब यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, तो मैं इसमें से किसी का भी पेपर दे सकता हूँ, है ना। ये बात मेरे लिए फ्रीडम के ऊपर है। पर यहाँ इन्होंने लिख दिया है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। आपको उन्हीं का पेपर, डोमेन सब्जेक्ट, केवल डोमेन सब्जेक्ट की बात हो रही है। लैंग्वेज में आप किसी का भी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किसी ने क्लास 12 पे नहीं पढ़ा होता तो ये भी आप दे सकते हो, लेकिन तुम डोमेन वही दोगे जिसमें तुमने अपनी कक्षा 12वीं पास की है। तुम अपने मर्जी से डोमेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सर अगर मैं बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं एसआरसीसी से, हिंदू कॉलेज से, और मैंने क्लास 12 में पीसीएम लिया है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डोमेन का पेपर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इकोनॉमिक्स करना है या क्या करना है। मैंने जो सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे मुझे डोमेन सब्जेक्ट में। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। आपको जिसमें आपने क्लास 12वीं पास किया आपको उसी में से करना पड़ेगा। तो पहली जानकारी तो ये जान लो, सब्जेक्ट मैपिंग इस बार भी है। सब्जेक्ट मैपिंग मतलब वो होती है सर, अगर आपने उन डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम भर दिया जो आपने क्लास 12 में नहीं भरे हैं, मतलब इसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को नहीं जोड़ रहा हूँ, और उनके अलावा हट के बता रहा हूँ, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने वो डोमेन भर दिया जो आपने क्लास 12वीं में नहीं पढ़े, चाहे आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हटा दिया जाएगा। सब्जेक्ट मैपिंग काउंसलिंग के समय होती है ड्यू में, उसमें हमको अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं और हमने किनका पेपर दिया है अपने डोमेन में वो लिखना पड़ता है। मान लो मेरा क्लास 12 में फिजिक्स था तो मुझे फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी का पेपर देना पड़ेगा, और मान लो मेरा केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा। अगर मैंने केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी का दे दिया, मेरे क्लास 12 में केमिस्ट्री था, मैंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया, तो मैं सब्जेक्ट मैपिंग में आ चुका हूँ एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे अपने काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर देगा। समझ में आया। ये इनका पहला मनमानी है जो इन्होंने इस बार भी फॉलो की है, इनके न्यू एडमिशन पॉलिसी का इस बार भी चीज इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज, ये आपको मालूम होगा ऑलरेडी, चीज आपको पता लगी होगी कि आपके यूजी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं डोमेन में वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके 50 नंबर का होने वाला है, 250 नंबर का तुम्हारा पूरा पेपर होने वाला है। पेपर करने के लिए तुमको 50 मिनट मिलने वाले हैं। कुछ नॉर्मल चीजें तुमको मालूम होगी। -1 की माइनस मार्किंग में एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा। 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे, चाहे लैंग्वेज का पेपर उसमें 50 आएगा, डोमेन का पेपर उसमें 50 आएगा, और तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर उसमें 50 क्वेश्चन ही आएगा। टोटल तुम्हारा 250 नंबर का पेपर होगा। ये बात तुमको मालूम है। ठीक है, प्लस तुमको सब्जेक्ट मैपिंग मैंने समझा दी है। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो डोमेन में वही भरना जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्लस इन्होंने थोड़ा सा हमको राहत दी है। राहत में उन्होंने 2-3 चीजें हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या थोड़ा सा हमको चीजें मतलब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1-2 कह सकते हो कि थोड़ा आसान करने के लिए चीजें बन गई हैं। जैसे सर मुझे अगर बीए ऑनर्स करना है तो मैं किस तरीके से बीए ऑनर्स कर सकता हूं। एक तो अगर आपको इंग्लिश में ऑनर्स करना है तो आपको भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करनी पड़ेगी। अब कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो इन 3 लिस्ट में से, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट। कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट का मतलब सर इनमें से कोई भी 3 नालायकों ने केवल एकदम बतकाने के लिए लिखा हुआ है। कोई भी 3 मतलब नहीं है, जो तुमने क्लास 12वीं में पढ़े हैं वही वाले चूज करोगे तुम।
इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश भाषा ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया सर, मेरा पहला कॉम्बिनेशन हो गया कि मैं एक इंग्लिश भाषा चूज करूंगा प्लस कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट में चूज कर सकता हूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है सर, मैं इंग्लिश भाषा तो रखूंगा ही रखूंगा, साथ में एक और लैंग्वेज का पेपर दे दूंगा, 2 ही डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दूंगा। जैसे मान लो मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों बहुत अच्छी है, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स करना है मुझे, तो मैंने इंग्लिश का पेपर तो अपने उसमें रख ही लिया, साथ में मैंने हिंदी का पेपर रख लिया, 2 लैंग्वेज हो गए। साथ में मैंने मेरे क्लास 12 मान लो मेरा कॉमर्स था, तो मैंने बिजनेस स्टडीज का पेपर रख लिया और इकोनॉमिक्स का पेपर रख लिया। या तो मैं ये कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, या तो मान लो मैं इंग्लिश तो अपना कॉम्बिनेशन तो रखूंगा रखूंगा, लैंग्वेज मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस मैं अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स, या तो मैं 3 डोमेन ले लूं, 1 लैंग्वेज ले लूं, या तो मैं 2 लैंग्वेज ले लूं और 2 डोमेन ले लूं। ये हमारे फॉर्मूला है फॉर बीए ऑनर्स, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा पूरा फॉर्मूला है फॉर बीए ऑनर्स, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे बीए ऑनर्स में सब जगह अप्लाई होगा, तुमको बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है, कुछ करना है, ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं, कोई सब्जेक्ट आ जाए। ज्योग्राफी ले लेते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी ले लेते हैं, आ जाओ। ज्योग्राफी अगर तुमको करना है डीयू से, तो पहली बात है आप 1 लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, चलेगा, या 2 लैंग्वेज ले लीजिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। तो आपको इन 2 के माध्यम से ज्योग्राफी ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में, पॉलिटी ऑनर्स में, सोशियोलॉजी ऑनर्स में, साइकोलॉजी ऑनर्स में, सभी में इसी 2 के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। ये बीए ऑनर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है मेरी जान, ध्यान रखना। सेकंड चीज, बीए प्रोग्राम भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बीए प्रोग्राम में सर हमको 3 चीजें मिलती हैं देखने के लिए। बीए प्रोग्राम में थोड़ा सा हमारा फायदा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीए प्रोग्राम में सर ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ 1 कॉम्बिनेशन हमको और एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, आ जाओ उसको भी दिखा देते हैं, ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। बीए प्रोग्राम का मैं अलग से बता देता हूँ। बीए ऑनर्स के लिए क्या था सर, 1 लैंग्वेज ले लो प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो। डोमेन सब्जेक्ट वही वाले जो 12वीं में पढ़े हैं, या तो अथवा और 2 लैंग्वेज ले लीजिए आप और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। ये क्राइटेरिया है फॉर हमारे बीए ऑनर्स सर, पक्की बात है। हाँ, अगर मान लो बीए प्रोग्राम करना है आपको, तो आपके पास थोड़े ऑप्शंस और हैं। बीए प्रोग्राम करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन तो आपके पास अभी भी अवेलेबल है, ये वाला ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है। एक ऑप्शन आपके पास और है, आप 1 लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है सर, एक ही डोमेन का पेपर दीजिए, जो भी आपका मान लो आपके क्लास 12 में मान लो आपका बिजनेस स्टडीज बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी का पेपर दे दो, 1 लैंग्वेज का पेपर दे दो, साथ में तुम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दो। तो आप इस कॉम्बिनेशन से बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ये आपको थर्ड एक मतलब एक राहत मिलती है आपको बीए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये ऑनर्स के लिए है, ये बीए प्रोग्राम के लिए है। बीए प्रोग्राम में तीनों चीजें एप्लीकेबल है, बीए ऑनर्स में केवल ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। ये आपको थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग जो उनका प्रोसेस होता है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने उसमें पेपर में जरूर भर देना, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारा बीएचयू में भी लगेगा, जेएनयू में भी लगेगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी लगेगा और डीयू में भी लगेगा। तुमको बीए करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा। बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीवॉक करना है, बीएलएलबी करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज मस्ट, बहुत 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 काम का है ये, ठीक है। तो ये और लैंग्वेज तो जरूर रखना है। जेएनयू जैसे अगर सोचो, जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज पर एडमिशन ले रहा है, दैट मीन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये अपने कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है तो तुम्हारा बहुत अच्छी जगह एडमिशन फॉर श्योर हो जाएगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है अपने लिए, ठीक है। अच्छा सर, बीकॉम की बात कर लेते हैं, आ जाओ। बीकॉम में क्या होगा सर, बीकॉम ऑनर्स की बात कर लेते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आपके पास 2 रास्ते हैं। आपको 1 लैंग्वेज लेना है सर, पक्की बात है, 2 डोमेन लेने हैं सर, पर एक डोमेन तुम्हारा या तो अकाउंट्स होना चाहिए या तो तुम्हारा अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब तुम डोमेन में या तो अकाउंट्स ले लो या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो। अगर तुमको बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुमको इनमें से किसी एक का पेपर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। 2 डोमेन वही जो तुम्हारे 12वीं वाले हैं, और उसके साथ साथ तुमने 12वीं में मैथ्स पढ़ा होना जरूरी है, तभी तुम मैथ्स के डोमेन का पेपर दे पाओगे। मान लो तुम मैथ्स, तुम अगर साइंस के कभी मैथ्स तुमने पढ़ा होगा, या तुम अकाउंट्स के हो तो मतलब तुम कॉमर्स के हो तो तुम अकाउंट्स का पेपर रख ही दोगे, ठीक है। तो जो लोग डर रहे थे सर कॉमर्स में मैथ्स कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है यार। अगर तुमको नहीं देना इसका पेपर, अकाउंट्स का दे दो, कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है। अभी मैं केवल दोनों इसकी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, बीएससी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। पहली बात ध्यान रखना, आपका पेपर का टाइमिंग चेंज हो चुकी है, जो ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिटेल में मैंने वीडियो कवर किया है। दूसरी बात, सब्जेक्ट मैपिंग इस साल भी है। तीसरी बात, तुमको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तुम्हारी 2 लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, 2 लैंग्वेज को रख के 2 डोमेन रख के अपने साथ काम कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके साथ बीए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपना बीए प्रोग्राम, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जरूर रख लेना। वो बीए प्रोग्राम, बीए एलएलबी, बीकॉम इस सबके लिए काम आएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर तुम इसको खुद से पढ़ना चाहते हो, मैं तुमको सेंड कर दूंगा, तुम इसका खुद से पढ़ लेना। ये ऑफिशियल बुलेटिन है, इसको मैं एक बार सेंड कर दूंगा, तो खुद से पढ़ देना, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या चेंज है सर, एक चेंज और है आपके लिए बड़ा, ठीक है। एंड वो चेंज है आपके, एक मिनट, मल्टीपल डिसिप्लिन एडमिशन, यहाँ पे सारी सीट्स दी हुई हैं, कितनी मतलब कहाँ पे कितनी सीटें हैं, बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन में कितनी कितनी सीटें, सारी सीट्स का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक कर लेना।
एक आपके जो मेजर चेंज जो और हुआ है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में, वो ये है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा इस बार, वो शायद तक कॉमन जो हमारे कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होने वाला था ना, मे भी उसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये जब आएगा तब उसके बारे में कंफर्म बता पाएंगे। अभी मैं इसको जस्ट अब इसको कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तभी इस बारे में पता लगेगा। मेरे लिए आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर तक वर्क कर रहा था सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का, तो जो लोग कह रहे थे वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हट जाएगा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा कंटिन्यू रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, वो एकदम से वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाले। मेरे लिए आपके साल कुछ सारी चीज़ें ज़्यादा बदल गई हैं। आपका पेपर पैटर्न बदल गया है। पहली बात तो पहले हमको 1 घंटा मिलता था केवल, अभी हमको 1 घंटा मिलेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन करने हैं। अब पहले क्या होता था, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या है, जनरल टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन है, लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन है, और इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तुम्हारे सबका इक्वल वेटेज हो चुका है। तो ये मत सोचना लैंग्वेज थोड़ा कम पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा ना भैया, 250 नंबर का बराबर पेपर, उसमें बराबर फोकस करना। ठीक है, ये कुछ आपके मेजर चेंजेस थे, बाकी इतने ज्यादा चेंजेस में लोगों ने केवल अफवाह फैला के रखी हुई है, ऐसा कुछ खास है नहीं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जो बाकी वाले रिजर्वेशन प्रोसेस थे वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। एनसीसी की जो सीटें रिजर्व होती थी वो अभी भी रिजर्व रहेंगी। स्पोर्ट्स कोटा की सीटें जो रिजर्व होती थी वो अभी भी रिजर्व रहेंगी। ठीक है, अब इनको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, पर जो सीटें जैसे रिजर्व थी वो अभी भी रिजर्व रहेंगी। तुम अगर उनमें रिजर्व मतलब तुम्हारे पास एनसीसी का अल्फा ब्रावो एंड चार्ली सर्टिफिकेट है, देन तुमको उसका फायदा मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, एनएसएस का फायदा नहीं मिलेगा, एनएसएस का कोई इतना फायदा नहीं मिलता डीयू में, ना ही कोई एक का 2 का सीट ना कहो, ज्यादा फायदा नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा का भी अभी भी तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी पीडब्ल्यूडी एंड बाकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया एससी एसटी ओबीसी वाला वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लास्टली अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बधाई हो, आप लोग बहुत ही सीरियस हो, उन बहुत चुनिंदा लोगों में जो बहुत सीरियस हो तभी यहाँ तक टिक पाए हो, नहीं तो बहुत लोग यहाँ तक नहीं टिक पाते हैं। ठीक है, अब आपको हम पीवाईक्यू वाला काम पूरा कर देते हैं। तो पीवाईक्यू पाने के लिए काम करना, 2022 के और 2023 के पीवाईक्यू पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। पहले हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारे व्हाट्सएप चैनल को तो आप आ जाओगे यार, अब हमारे व्हाट्सएप चैनल CUT स्टडी कैपिटल 2025 ऑलरेडी 6300 लोग जुड़ चुके हैं। ये व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए मुझे 2 महीना हुआ है। 2 महीना में मैंने 6000 लोगों को जोड़ लिया, तो 6000 लोग टाइम पास करने तो आएंगे नहीं, इनकी सच में कुछ हेल्प कर रहे हैं तभी 6000 लोग जुड़ेंगे। आप भी जुड़ जाना, आपको वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा कुछ इस प्रकार का। ये 2024 के सारे ऑप्शनल पीवाईक्यू मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू तुमको दे दिए, साइकोलॉजी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथ, सारा का सारा पीवाईक्यू तुमको दे दिया। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी पीवाईक्यू। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ, ये रहा जनरल टेस्ट के, मतलब पहले उसको जनरल टेस्ट कहा जाता तो उसके 3 शिफ्ट हुए हैं, तीनों के तीनों शिफ्ट हैं। अरे कोई सैंपल पेपर नहीं है मेरे भाई, ऑफिशियल पेपर है 2024 के एंड 2023 के। तो 2023, 22 एंड 23 की पीवाईक्यू पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। तुमको 22 और 23 का पीवाईक्यू मिल जाएगा, प्लस तुमको वहां पे 2025 का ऑफिशियल सिलेबस भी सेंड कर दूंगा, CUT UG के सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, 2024 की पीवाईक्यू पाने के लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120। एक और चीज मेरे भाई, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। ठीक है, तो तुमको कोई डाउट है ना कि सर अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथमेटिक्स होना जरूरी है कि क्लास 12 में, तुम्हारा जो भी कोई डाउट है तो मैसेज करना। तुम्हारे हेल्पलाइन में जो भी डाउट आते हैं, डाउट मेरे पास ही आते हैं, जो हमारे पीवाईक्यू टेक्निकल टीम सेंड करती है, तो तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, तो 9198451120। तुमको एलिजिबिलिटी से डाउट है, तुमको कोई डाउट है सर मैं PCM बैकग्राउंड से मुझे बीकॉम करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ कि मुझे BA करना है, क्या मैं कर सकता हूँ, जो भी डाउट हो तुम इस मैसेज करना, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। ठीक है, 2024 की पीवाईक्यू इसमें मैसेज कर देना, सर मुझे 2024 की पीवाईक्यू सेंड कर दो, हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के, फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के और जनरल टेस्ट का तुमको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, 22 एंड 23 के तुमको फ्री में, तुमको ऑलरेडी बता दिया मैंने, जाना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, फटाक से तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा। एक और चीज यार, अब ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुमको इससे ज्यादा रेलेवेंट एंड कमाल का चैनल नहीं मिलेगा पूरे CUT UG में। मैं अभी नहीं, आपके CUT काउंसलिंग तक एंड उसके बाद भी आपकी मदद करता रहूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपना 1 साल बर्बाद किया था। ठीक है, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो यूट्यूब में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन कर दी थी एंड उसके कारण मेरे 1 साल बर्बाद हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, आपको केवल ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मैं कभी भी पेपर कटिंग या न्यूज़पेपर कटिंग है ट्विटर के ऊपर, ट्विटर में किसी ने ट्वीट कर दिया उस पर वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स हमारे पास है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अफोर्डेबल कोर्स केवल नाम के लिए नहीं है कि हमने बस अफोर्डेबल बोल दिया फिर प्राइस हमने 10,000 रख दिया, फिर बोलेंगे Y20 कोड लगा दो तो 40% ऑफ हो जाएगा। केवल 999 रुपये प्राइस है आपका इसका, एंड इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर फ्री मिल जाएगी। इस जो कोर्स का नाम है जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का, उसको हमने नाम रखा हुआ है कि BA टारगेट। BA टारगेट मतलब यही होता है, मतलब सेम ही उसमें भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की आती है, तो हमने एक कोर्स रखा हुआ है। अगर आपको BA करना है, BVOC करना है, BBA करना है, BLLB करना है, बीकॉम करना है, BSc करना है, BPA करना है, सब में जनरल टेस्ट आता है। ठीक है, एंड आपको 999 रुपये में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। जनरल टेस्ट में तुमको खुद पढ़ा रहा हूँ, प्लस लैंग्वेज हम तुमको इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज पढ़ा देंगे। एंड जनरल टेस्ट में मैथ्स, रीजनिंग और पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी एंड करंट अफेयर ये पूरा कवर कराएंगे आपके अगले 60 लेक्चर्स में। ठीक है, अगले 60 लेक्चर्स में पूरी चीजें कवर करा दी जाएंगी एंड लैंग्वेज के 30 लेक्चर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, तुम लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तुमको स्टडी मटेरियल बना मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का समय हमारे पास है नहीं।
स्टडी मटेरियल इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगा सर। पीवाईक्यू तुमको डीप एनालिसिस के साथ मिलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज तुमको इसके अंदर पहले से मैंने बता दिया, ठीक है। लोगों की टेस्ट सीरीज 1000 की आती है, हमारा पूरा बैच ही 999 का है। एक और चीज तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा होगा उसका रिप्लाई मैं भी देता हूँ। अगर तुमको लग रहा है इसका प्राइस सस्ता है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, तो आप इस विश्वास से तुम्हारे साथ मत जुड़ना। अगर तुमको मैं बता रहा हूँ इस प्राइस में इतना अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे मन में कहीं भी ये चीज आ रही है प्राइस का मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, तो तुम ये मानसिकता लेकर हमारा कोर्स मत ज्वाइन करना। तुम बस तुम्हारा कोर्स तभी ज्वाइन करना जब दिन में तुम 4 घंटा पढ़ने को रेडी हो, 2 से 2.5 घंटा निकालने को रेडी हो। अगर तुम इतना करने को तैयार हो, जब तुम्हारा जून में रिजल्ट आएगा, आई कैन एश्योर यू तुम DU BHU JNU जैसे बड़े विषय क्रैक करके रखोगे अपने पास, ठीक है। पर हाँ, पढ़ाई जब कर सको, मेहनत कर सको, तभी ज्वाइन करना, ठीक है। मान लो सर हमको पूरा पैकेज ही पढ़ा दो, कि मान लो हमको डोमेन सब्जेक्ट तीनों पढ़ा दो, जनरल टेस्ट पूरा पढ़ा दो, लैंग्वेज पूरा पढ़ा दो, BSc के लिए भी पूरा पढ़ा दो, BCom के लिए भी पूरा पढ़ा दो, तो उसका भी बैचेस है हमारे। इसके प्राइसेस अभी 1999 यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन प्राइस अभी कम कर दिया गया है, ठीक है। प्राइस अभी कितना कर दिया गया है सर? अभी इसका प्राइस कर दिया गया है 1400 रुपए कर दिया गया है, जिसमें हम तुमको तीनों डोमेन पढ़ा देंगे, पूरा जनरल टेस्ट पढ़ा देंगे, पूरा लैंग्वेज पढ़ा देंगे। सेम इसमें भी तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, पूरी लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, डीप एनालिसिस और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स। स्पेशल गाइडेंस मतलब क्या है सर? तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे, तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कहाँ तुमको काउंसलिंग करानी चाहिए, काउंसलिंग कैसे कराना है, पूरी हेल्प करूंगा मैं वहां तक, ठीक है। तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, जो भी डाउट होगा मैं तुम्हारे पास तुरंत 1 मिनट के रीच में होगा तुमको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। मतलब पूरा दिन व्हाट्सअप में खाली तो नहीं रहूंगा, पर तुम मुझे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा मेरे भाई, है ना। एंड आपको मैंने पूरा बता दिया है। लास्ट चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करें सर? तो स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, CUT स्टडी कैपिटल। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे CUT UG वाले सेक्शन में जाना, सारे कोर्सेज वहाँ पे दिए हुए हैं, BA BSc BCom BLLB, जनरल टेस्ट कोर्स जिसको हम BHU BA टारगेट कोर्स कहते हैं, तो सारे तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। सभी में भी ऑफ चल रहा है। एंड मान लो तुमको कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, देन 9336257345 ये हमारे टेक्निकल टीम नंबर है, इस पर तुम मैसेज कर देना। तुम्हारा कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको यहाँ पे हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। एक और चीज यार, तुम व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले पीवाईक्यू देखो और सिलेबस देखो, तुम कितने पानी में हो, कितने पानी तक पेपर आ रहा है और तुमको कितने पानी तक जाना है मेरे भाई, है ना। तो पीवाईक्यू जरूर देख लेना। 22 और 23 के 24 के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, तुमको हम 24 वाला पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। लास्टली, चाहे तुम कोर्स परचेज करो या ना करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल से तुम्हारा पढ़ाई करना शुरू कर देना। और तुम्हारा पहला काम मैं करके जा रहा हूँ, तुमको पीवाईक्यू एंड सिलेबस देके जा रहा हूँ। तो कल से अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो। तुमको जो भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जो भी वीडियो बोलोगे उसको हम कवर करेंगे चीज़ों को। एंड मेरी बहुत जल्दी यूट्यूब में क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो हम तैयार है ना, आग लगाने के लिए हम लोग एकदम तैयार है। तुम लोग भी अपना फुल एनर्जी के साथ रेडी रहो। धन्यवाद। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखते रहो और पढ़ाई करते रहो। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी 2 घंटा यार निकालो अपनी CUT के लिए। बोर्ड में तुम्हें 100% आ गया तो क्या ही हो जाएगा। तेरी क्लास से कोई 60% वाला बच्चा DU क्रैक कर जाएगा, तेरा 100% भी मान लो बोर्ड में ही रह गया, तो तेरे घर को कोई बगल वाले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती फील होगी ना। एंड 60% वाला हार की भी जीत गया, बोर्ड में नहीं आया तो बोर्ड की वैल्यू नहीं है अभी, है ना। अगर उसने DU क्रैक कर दिया, SRCC क्रैक कर दिया, BHU क्रैक कर दिया, JNU क्रैक कर दिया, तुम्हारे बोर्ड में 10 CGPA आए, फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा होशियार निकला तुमसे, ठीक है। उसका ज्यादा कैलकुलेटेड, उसका ज्यादा माइंड अच्छा था, मतलब उसका डिसीजन बहुत अच्छा था, उसने उस पर फोकस किया जहां फायदा मिलने वाला था। एक और चीज मैं अपने सभी छोटे भाई, क्योंकि मेरा छोटा भाई वो भी एग्जाम दे रहा है, मैंने उसको भी इस बार फटकारा है। तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके निकाल लूंगा, ये मन से निकाल दो। 1 साल के ड्रॉप के बाद भी नहीं निकलेगा ना, धज्जियां उड़ जाएंगी करियर की, ठीक है। तो ये चीज अपने मन से निकाल देना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। पीवाईक्यू की तुमको चीजें बता दी हैं। बाय बाय।